पति ब्रह्मचारी। एक समय था जब आकाश साहब ने सूरज सर को घर से बाहर निकलवा फेंका था। बाबू ये वाला कमरा लेंगे। ये वाला कमरा ना छुई मुझी का, इसमें ना सारा सामान होगा, हम इसी में रहेंगे। अरे बाबू जैसे तू कहे, जा ले 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 ले। रुकिए भाभी, आपको इस हवेली में जो भी कमरा चाहिए उस पे उंगली रखिए, वो कमरा आपका हो जाएगा, सिवाय इस कमरे के, क्योंकि यहाँ मैं रहूंगा। लेकिन देवर जी ये कमरा तो लड़कियों का है ना, आप लड़कियों के कमरे में रहेंगे तो लोग हंसेंगे आप पे। अरे बाबू इस घर में इतने बड़े बड़े कमरे, चल चल कोई दूसरा कमरा ले लेते हैं। आज चल 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 चल, अच्छा अच्छा जल्दी। मानना पड़ेगा तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीं एक है आसमां, दोनों ही हैं दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी। जो तोड़ा था तूने, अब वही तेरा इंतकाम बनेगा। अब मैं IPS ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। साहब आप ठीक तो हैं? ये कांच फोटो फ्रेम के साथ बाहर फेंकवा दो और पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो कि कहीं कोई पुराना सामान तो नहीं रह गया है। जी साहब जी। कहाँ मैं कहाँ, साहब ये फोटो मैंने कहा ना, बाहर फेंक दो।
छोड़ो इसे। छोड़ो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? वो आदमी भूल चुका है तुम्हें। वो हमारे साथ दुश्मनी मना रहा है और तुम उसकी शर्ट सीने से लगा के बैठी हो। अभी आग लगाता हूँ इसे। नहीं, इसे मेरे पास रहने दो। छोड़ो। इसे जलाऊंगा नहीं, इसका पोचा बनाऊंगा। सूरज ने तुम्हें तुम्हारी औकात क्या दिखा दी? तुम तो बदला लेने पर उतरा, वो भी किससे? इस शर्ट से। वो खिसियानी बिल्ली वाली कहावत तुम जैसों के लिए ही है। सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इसलिए अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस शर्ट पर निकाल लो। बकवास। ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी। बंटी यहाँ? इस हाल में मैं उसके सामने गई तो उसे मेरे और आकाश के रिश्ते पे डाउट हो सकता है। ईशा भाभी फैमिली के साथ यहाँ कैसे शिफ्ट हो गई? और ये आकाश को कैसे घर मिल गया? ईशा भाभी। क्यों गला फाड़ रहे हो? मेरा नाम बंटी है। ईशा भाभी मुझे जानती है, आप उन्हें बुलाओ ना एक बार। इज्जतदार घरों की बहू बेटियां ऐसे ही किसी से नहीं मिलती। अगर उसे तुम्हें मिलना होता ना तो वो अब तक बाहर आ चुकी होती, समझे? अब जाओ यहाँ से, चलो जी। समझ गया। ईशा भाभी मुझसे मिलने नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो उनसे मिलने जा सकता हूँ ना। ईशा भाभी, ईशा भाभी, अभी ये चोट कैसे लगी आपको? ये चोट नीचे सामान लाते वक्त फिसल गई होंगी और कुछ नहीं। फिसल कर गिरने में और किसी की दी हुई चोट में मुझे फर्क पहचानना आता है भाभी। आप बस उसका नाम बताइए जिसने आपके साथ ये किया है। मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, उसे आपके घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने किया इसका ये हाल। मैं ऐसे ही इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता हूं। और आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और ये सारा गुस्सा ये खुद झेलेगी। ऐसी कई चोटें आएंगी इसे। अब तू बता भिंडोड़े, तू क्या करेगा? सूरज को बताएगा? हाँ, जा बुला ले। हाँ, जा ही रहा हूँ सूरज भैया के पास उन्हें बताने। अरे जल्दी जा, टाइम मत वेस्ट कर। नहीं, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे। अरे जा जा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बुला के लेके आ उसे। तब तक मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे। लेकिन क्यों 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 नहीं कहूंगा भाभी मैं? क्योंकि सूरज की आजादी के बदले मैंने ये जिंदगी चुनी है। बंटी, मेरा सूरज अभी अभी IAS बना है। मैं नहीं चाहती वो अपनी राह से भटके। मेरी जिंदगी प्यार और मजबूरी के बीच उलझ गई है। एक धागा सुलझाऊंगी तो दूसरा टूट जाएगा। मेरी माँ गुलाब सिंह के कैद में है।
मैं जब तक सूरज से दूर रहूंगी वो जिंदा रहेगी। और मिशिका की जिम्मेदारी भी है मुझ पर। सूरज भले ही मुझसे नफरत करे, पर मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, वो अपनी आने वाली जिंदगी पर फोकस करे। मम्मी प्लीज, मैं बस इतना चाहती हूँ, उसे कुछ भी मत बताना प्लीज। भाभी, भैया के लिए सब कुछ चुपचाप सहते रही। आप किस मिट्टी की बनी है भाभी? सूरज भैया, क्या हुआ? तेरे सूरज भैया का फोन है, बताना उसे, बुला ले इधर। नहीं नहीं बंटी, आकाश बस तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम सूरज को सब बता दो और वो कुछ गलत कदम उठाए। बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।